हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल के 50 मेधावी छात्र विदेश की शैक्षणिक यात्रा पर जाने का सौभाग्य इन बच्चों को मिलने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि आज यानी कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सरकारी आवास ओक ओवर से आज इस यात्रा को रवाना जो है वो किया गया है। जानकारी दे दें कि प्रदेश के ये जो 50 मेधावी छात्र हैं, गांव से ये बच्चे आते हैं और मेधावी छात्रों को सिंगापुर और कंबोडिया में जाने का ये अवसर जो है, सौभाग्य जो है वो प्राप्त हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें कि इन बच्चों के साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तो वहीं अन्य शिक्षक भी मौजूद रहेंगे और शैक्षणिक ये यात्रा जो है वो यहाँ पर इन बच्चों को भेजा जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस यात्रा को ऐतिहासिक बताया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जिस तरीके से जो शिक्षा का स्तर है उसे गिरता जा रहा है, उसमें परिवर्तन करने के लिए इस पहल को किया जा रहा है। जानकारी दे दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है। 50 छात्रों को कंबोडिया और सिंगापुर की विदेश यात्रा पर भेजा जा रहा है। ग्रामीण स्कूलों में मेरिट हासिल करने वाले बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। आने वाले समय में और छात्रों को भी इस यात्रा का लाभ दिया जाएगा और प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन कर रही है। उन्होंने कहा कि अच्छे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाए जा रहे हैं, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है और जल्द ही प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में परिवर्तन लाया जाएगा। प्रदेश में एकल डायरेक्टरेट विकसित किया जाएगा जिसमें नर्सरी से लेकर सेकेंडरी तक के बच्चों के लिए 700 से 1000 बच्चों की क्षमता वाली अकोमोडेशन विकसित की जाएगी। और इसी दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा को भी निशाने पर लिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। नाम बताओ। मेरा नाम गीतांजलि है। गीतांजलि जी, आज आपको विदेश दौरे पर भेज रहे हैं यहाँ से सरकार। कैसा लग रहा है और क्या सोचा था कि पढ़ाई के दौरान ही विदेश जाने का मौका मिलेगा? बहुत एक्साइटिंग है कि पढ़ाई के टाइम पे किसी और कंट्री में जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जब जाएंगे और प्रैक्टिकली वो माइंड में चीज़ें होंगी तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी फिर रहेगा कि हाँ और मेहनत करनी है और एफर्ट डालना है, फिर और दोबारा मौका मिलेगा। और थैंक यू टू सर कि हमें जाने दे रहे हैं, इतना मौका मिल रहा है। क्या लग रहा है, कुछ सीखने को भी मिलेगा? दूसरी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिंगापुर इतनी डेवलप्ड कंट्री है, इतना कुछ नया है, वहाँ पे हर तीसरा बंदा बिलियनर है, इतने पैसे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी टेक्नोलॉजी, हर इंसान से बात करने का तरीका, रहने का तरीका, एवरीथिंग वो पूरा कंपेयर करेंगे इंडिया से कि इंडिया कहाँ पे है और जो सीखेंगे वो बाकियों को भी बताएंगे। फिर नाम बताओ बेटा। मेरा नाम प्रियांशी है और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, +2 क्लास में। बेटा, आज आप लोग विदेश दौरे पर रवाना कर रहे हैं यहाँ से सरकार, कैसा लग रहा है और क्या कभी सोचा था कि पढ़ाई के दौरान ही विदेश जाने का मौका मिलेगा? बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मतलब पढ़ाई में तो इतना बिजी रहते थे कि कभी घर से बाहर, और अब विदेश दौरे पर मतलब बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और इसलिए मतलब मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। मेरे पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील हो रहा है मेरी इस उपलब्धि पर। सो थैंक यू सीएम सर। क्या लगता है इस तरह के टूर से मनोबल बढ़ता है स्टूडेंट्स का? वो भी कोशिश करेंगे कि अच्छे मार्क्स लेकर आएँ और विदेश जाने का मौका मिले। हाँ, मतलब मनोबल बढ़ता है कि अब जैसे कि मिल रहा है कुछ उन्हें, मतलब अच्छे नंबर लाने से कि उन्हें एक मौका मिलेगा बाहर पूरी दुनिया देखने का और साथ साथ में ये देखना कि कहाँ इंडिया स्टैंड कर रहा है और कहाँ कितनी एडवांस्ड हो चुकी है दुनिया। सो बहुत ही एजुकेशनल पर्पस का ये टूर है, तो हम बहुत कुछ सीखेंगे बाहर जाकर। बोलना है इनका, अपने से का बोल दिया। नाम बताओ। मेरा नाम श्रेया ठाकुर है, मैं ऊना से आई हूँ, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल धुंधला। मैं 11वीं की छात्रा हूँ और मैंने मेडिकल रखा हुआ है। एक तो पहले मेरे को विश्वास नहीं था कि मतलब पहले तो हमें पता है कि हमने परसेंटेज ले ली, और उसके बाद हमें सिंगापुर लेके जा रहे हैं, ये तो अनबिलीवेबल है। क्योंकि बच्चे को होता है कि और प्रैक्टिकल थोड़ा कम करवाया जाता है, थ्योरेटिकल को बताया जाता है कि तुम्हें पढ़ना है, पर प्रैक्टिकल कराओ तो बच्चे को ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई भी बच्चा किसी चीज़ को सीखता है तो उसके दिमाग में पिक्चर बनती है किसी चीज़ की। अब हम सिंगापुर जाएंगे, हमें नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो हम कोई 4 लोगों के साथ बैठेंगे, बच्चों के साथ बात करेंगे तो उनको पता चलेगा हाँ कि इतना कुछ है, क्योंकि सिंगापुर एक डेवलप्ड कंट्री है, तो इंडिया को और हमको उसको सीखने में कुछ मिलेगा। थैंक यू फॉर। और जो आपके साथी हैं बच्चे, उनको भी लगेगा कि हम भी थोड़ा पढ़ाई करें, वही तो फिर उनको भी गौर करेंगे पढ़ाई में, हाँ कि पढ़ाई से कुछ होता है, क्योंकि ये बच्चे सीरियसली लेते नहीं पढ़ाई को। आप सर लेके जा रहे हैं हमें टूर पे, तो हम बहुत खुश हो रहे हैं कि हाँ पढ़ाई भी कुछ चीज़, पढ़ाई से सब कुछ मिल सकता है। एजुकेशन इज अ वेपन विच कैन चेंज आवर वर्ल्ड। थैंक यू। ऐतिहासिक पहल है, पहली बार इस तरह का जो है बदलाव आपने किया है शिक्षा व्यवस्था।
देखिए, सरकारी क्षेत्र के बच्चों को पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कंबोडिया और सिंगापुर भेजने का कार्यक्रम हमने शुरू किया है। अभी तो इन 2 देशों में जा रहे हैं और जिन बच्चों ने मेरिट हासिल की है, जिन्होंने गांव के स्कूल में पढ़कर मेरिट हासिल किया, उन बच्चों का सिलेक्शन की गई है और सबके मेरिटोरियस बच्चों को हमने पहली बार मौका दिया। और हम ये चाहते हैं कि बच्चे जब घूमने जाएंगे, भ्रमण पर जाएंगे, तो उसमें ज़्यादा सीखते हैं। धीरे धीरे इस योजना का लाभ और बच्चों को भी हम देंगे। मुझे खुशी है कि हमारी जो शिक्षा में हमने जो व्यवस्था परिवर्तन किया, उसके सार्थक परिणाम आने शुरू हुए हैं। 2 वर्ष पहले जो हम 23वें स्थान पर पहुंच गए थे, आज शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के बाद हम असर के द्वारा पहले नंबर पर आए हैं। और बच्चे हिमाचल प्रदेश का भविष्य है। आने वाली पीढ़ी जो समाज की सेवा करेगी, वो यही भविष्य के हमारे बच्चे हैं। जो कमियां शिक्षा स्तर में थी, उसको हमने दूर किया है। टीचरों की हमने नियुक्ति की है और अच्छे डे बोर्डिंग स्कूल हम बना रहे हैं। धीरे धीरे इन स्कूलों में पूरे गवर्नमेंट स्कूलों में हम परिवर्तन कर देंगे। प्री नर्सरी से लेकर सेकेंडरी तक एक ही डायरेक्टरेट हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें 750 से लेकर 1000 बच्चों तक की अकोमोडेशंस बनेगी और धीरे धीरे इन स्कूलों में बदलाव आएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में हम गुणात्मक शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। मुझे दुख इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हमेशा डबल इंजन की सरकार कहती थी, आज शिक्षा के स्तर पर निम्न स्तर पर उन्होंने हिमाचल को पहुंचाया, हेल्थ सेक्टर में निम्न स्तर पर पहुंचाया। पानी का नलका देने से पानी साफ नहीं हो जाता और जो स्वच्छ वाटर ना उपलब्ध करवा कर जो लोगों में विभिन्न प्रकार की बीमारी हो रही है, उस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। पर लेकिन उनको बयानबाजी करनी है, लोगों का साथ नहीं देना है, अच्छी नीति के बारे में चर्चा नहीं करनी है, ना अच्छे सुझाव देने हैं। उन्हें तो सिर्फ प्रेस स्टेटमेंट देनी है। हमें कर्म करना है और गीता में लिखा है कि कर्म करते जाइए और भगवान आपको फल की इच्छा नहीं रखते। हम कर्म करने में विश्वास करते हैं और ये व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल प्रदेश की आत्मनिर्भर में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। 2027 तक हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने का है और 2032 तक हमारा लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाने का है। मेरा मानना है, आज हमने जिस सोच को आगे बढ़ाया है, पहली बार इंग्लिश मीडियम ग्रामीण स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में शुरू किया गया है। जिस सोच को हम आगे बढ़ाया है, वो किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होगा कि उस प्रकार की सोच से पीछे हटे, क्योंकि हम ऐसी नीतियां लेके आ रहे हैं जो उस क्षेत्र में एक बदलाव की नीति है और एक गुणात्मक की नीति है। इसलिए हम इस शिक्षा नीति में जो अभी 2 साल में बदलाव हुए, उसके कारण हम पहले स्थान पर पहुंचे और अब आने वाले समय में हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि शिक्षा के ऐतिहासिक बदलावों से गुणात्मक शिक्षा में हम देश के नंबर 1 राज्य बनेंगे। शिक्षा मंत्री को भी आप भेज रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी ने के पास, क्योंकि बजट सेशन चल रहा है, हर जगह ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल की अभी मीटिंग्स ये कर रहे हैं और काफ़ी कुछ बदलाव अभी होने हैं। लेकिन मैं शिक्षा मंत्री जी ने, जब मैंने कहा इनसे, तो इन्होंने कहा कि मेरे पास अभी आपने काफ़ी मेरी मीटिंग्स है और काफ़ी मीटिंग्स के बाद मेरे पास समय नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा शिक्षा मंत्री जी का कि हमारे कहने को मानते हुए शिक्षा मंत्री जी और हमारे जो पूर्व में शिक्षा सचिव इनके साथ अटैच थे आशीष पटेल जी, उन दोनों ने हामी भरी। क्योंकि मैंने ये कहा कि जब शिक्षा मंत्री बच्चों के साथ टूर पर जाएंगे तो बच्चों का, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का एक और आत्मविश्वास जागेगा। और अभिभावक के रूप में जा रहे हैं, मंत्री के रूप में तो ये दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन अभिभावक के रूप में जाकर ये बच्चों के साथ घुल मिलकर उनसे भी कुछ सीखेंगे, हम लोग भी उनसे सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष सवाल